भगवान गिरिराज को धारण किया है प्रभु ने। इंद्र ने थोड़ा खटराग कर दिया कि देवराज से गिरिराज कब से हो गए, हमारी पूजा क्यों बंद हो गई। तो देवता भी जब अपने जीवन में नारायण की विस्मृति ले आते या जीवन में अहम भाव का प्रयोग होता है, तो हमारा शास्त्र कितना निर्मल है कि देवताओं की दुर्गति भी दिखाता है। इंद्र की दुर्गति कई बार हो चुकी। जितने भी देवता हैं इनको भागना पड़ता है स्वर्ग छोड़ के जहां तहां। अगर हमारा शास्त्र ईमानदार नहीं होता तो लिखता देवता सदा विजयी, देवता का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। परंतु हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है कि इंद्र भाग रहा है बेचारा जहां तहां जैसे तैसे। अर्थात मनुष्य हो देवता हो, परंतु विधि के विधान का पालन अगर नहीं कर रहे, अगर सनातन संस्कृति, जीवन की पद्धति और वैदिक नियमों का पालन, गुरु के चरणों में प्रीति, प्रमाद और आलस्य से दूर होकर जो साधना मिली है उस साधना को करने में कोताही करोगे तो देवताओं के राजा इंद्र भी रहोगे, तब भी स्वर्ग छोड़कर गली गली भागना पड़ेगा। तो हम किस खेत की मूली हैं, गाजर हैं। तुम्हारा क्या होगा कालिया जब इंद्र का ये हालत है, बोलो। तो इसलिए भारतीय सनातन शास्त्र से ईमानदार शास्त्र कहीं मिलेंगे नहीं तुमको। सब लिखा हुआ है, कोई ग्लैमर नहीं है फालतू का, बिना मतलब का। जो है सो खुल्लम खुल्ला है। विश्वामित्र ने वो किया तो वो भी लिखा है, और विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन रहे हैं तो वो भी लिखा है। वशिष्ठ जी के जीवन में, कण्व के जीवन में, ये वाले कण्व नहीं वो वाले कण्व, तो कण्व के जीवन में, चैवन्य के जीवन में, अंगिरा, ऋभु, नारद जी के जीवन में देखो। अरे दुनिया की छोड़ो, मोहिनी रूप देखकर भगवान शंकर भी लोक जागरण के लिए, हमें जगाने के लिए, नहीं तो महादेव को कौन महाराज काम ताम और वासना छू सके। ऐसे ही देख दें तो भस्म है जाए, सब भस्म तो कर ही दिया था। परंतु भगवान देवाधिदेव महादेव ये कह रहे हैं कि अगर स्मृति च्युत हुई नारायण की एक पल के लिए भी, तो वासना अपनी तरफ खींच लेगी। इसलिए वो दिखा रहे हैं ठाकुर जी के मोहिनी रूप पे वो भी मोहित हो जाते हैं। अब तुम महादेव से भी बड़े हो। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं यथा। वैष्णव में परम वैष्णव कौन है? देवाधिदेव महादेव। उनसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। लाला को जब जब जन्म है भयो, तब तब नंदी भृंगी को लेके आ गए दर्शन करवे को महाराज। और इतनो प्रेम है लाला ते और महाराज ते कि सारी दुनिया में तुर्रेदार मूछ लेके बैठे हैं, पर हमारे वृंदावन में नथिया फरिया पहन के गोपेश्वर नाथ बन के बैठे हुए हमारे ऐसे भोलेनाथ हमारे। बताओ कितना प्रेम हमारे लाला थे। कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम है भोलेनाथ का, महादेव का। अब यहां हम लोग हैं, कोई शैव, कोई शाक्त, कोई ये सब विषाक्त करके रखे हुए हैं, आपस में ही लड़ जा रहे हैं। बताओ महाराज, एकमेव न द्वितीयम, वही एक हैं, उनकी मर्जी। किसी का मर्जी हुआ कि बाबा हमको तो त्रिशूल वाला चाहिए, बोला ठीक है। बाबा हमको बंसी वाला चाहिए, बोला हम रेडी हैं। बोला हमारो तो हलधर से काम चलेगो, दाऊदयाल बोले अभी रेडी हैं आजा।
बोलो हम धनुष बांधते चलेंगे, बोला हम अभी रेडी हैं, आजा। ठीक वैसे ही जैसे एक मैया के 5 पुत्र हैं, पति हैं, घर में आटा मैया ने लगा ली, आटा को गूंद लियो, सोई आके छोटे लाला ने कहो कि हम तो पूरी खाएंगे, तो एक ने कहो हमारो तो सादो रोटी बना दियो, एक ने कह दियो कि भैया हमारो पराठा बना दे। आटा तो वही है पर वो पूरी भी बना देगी, रोटी भी बना देगी और पराठा भी बना देंगी। ठाकुर तो वही हमारा नंद नंदन है, अलग अलग रूपों में आते रहता है। जहां देखना है देखते रहो, जिसमें श्रद्धा बने श्रद्धा बना लो, लड़ो मत ये वो ये हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मौज करो, सब आनंद में रहो। आनंद के लिए ही आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्राकट्य इस धराधाम पर हुआ है। आनंद है तब तो सब ठीक है, और नहीं है तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि धराधाम पर कंस भी है।